राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में बरखा और माया की तो लॉटरी सी लग चुकी है और माया के पैर तो अब ज़मीन पर नहीं हैं। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु खुद के बेटे का ही जन्मदिन की पार्टी खराब करने वाला है और कुंडली भाग्य में प्रीता और करण आस पास होकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में तो मानो बरखा और माया के कलेजे पर तो बर्फ जैसी ठंडक पड़ गई है। अरे अनुज और अनुपमा को नहीं मिलने देने के लिए दोनों ने क्या क्या परपंच किए हैं ये तो हम सभी को पता है। अब भगवान माया और बरखा का साथ भी दे रहा है और दोनों को इरादों में कामयाब भी कर रहा है। अब बरखा ने अनुज को वापस तो भेज दिया है, लेकिन अब माया अनुज को अपना बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार अकेले पाखी दोनों को करीब लाने के लिए मेहनत करती है और बरखा से सीधी टक्कर भी लेती है। होता ये है कि बरखा बहुत खुश है क्योंकि अनुज और अनुपमा मिल नहीं पाए, लेकिन अनुपमा को उम्मीद है कि खुद अनुज ही उससे मिलने के लिए एक दिन आएंगे। अब अपने दुख को जाहिर करने के लिए अनुपमा गुस्से में बैडमिंटन खेलने लगती है और सारा दुख और सारा गुस्सा खेल पर निकाल देती है। तो वहीं दूसरी तरफ डिम्पी बताती है कि अनुज और अनुपमा बिना मिले ही एक दूसरे से चले गए। अब ये सुनकर वनराज और बा बेहद खुश होते हैं। हालांकि पाखी लड़ जाती है और कहती है कि ये सब बरखा का किया धरा है। अब बरखा नहीं चाहती कि मम्मी और बड़ी मिले क्योंकि वो सारी जायदाद और बिजनेस को हड़पना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ माया भी बहुत खुश है क्योंकि दोनों का मिलन नहीं हुआ। अब बरखा माया से कहती है कि मैंने अनुज को बहुत भड़काया है, लेकिन अब आगे जो करना है वो तुमको खुद करना होगा। तुम्हें अनुज के करीब जाना होगा और उसे अपना बनाना होगा। उधर अंकुश को बरखा की घटिया चाल समझ आ जाती है और वो उसको अपने ही देवर का घर तोड़ने का आरोप लगाता है। अब बरखा कहती है कि उसने अनुज को गिल्ट फील कराया, लेकिन वो भागा भी तो अपनी मर्जी से था और वैसे भी अनुज का वापस ना आना हमारे लिए सही है। अब ये बात पाखी सुन लेती है और कहती है कि करण अर्जुन आए ना आए, लेकिन अनुपमा और अनुज जरूर आएंगे। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु सबसे बैर लेकर बैठा है, लेकिन एक बार फिर वो ये नहीं समझ रहा है कि उसके छोड़ने के बाद अक्षरा के साथ क्या हुआ और किसने उसकी मदद की। वो तो अभिनव को ही खरी खोटी सुनाने लगा है। लेकिन आप तो जानते हैं कि अभिनव कितने भोले हैं। लेकिन अभिनव के पक्ष में खड़े होकर अक्षरा अभिमन्यु को सुनाती है। वहीं आरोही भी जल्द अपने पुराने अवतार में दिखने वाली है, क्योंकि जहां बात रूही की होती है तो वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। होता यह है कि अभिनव अभिमन्यु से बात करने और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु फट जाता है और कहता है कि आपको दोस्त माना था, लेकिन आपने तो धोखा दे दिया। आपने मेरे और जूनियर का बॉन्ड देखा, लेकिन फिर भी कभी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। अभिनव कहता है कि हमें लगा था कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मेरे महादेव ने मुझे मेरे बेटे अभीर से मिला दिया और अब मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। अक्षरा आरोही दोनों की बातें सुन लेती है। अब अक्षरा अभिनव से कहती है कि अभिमन्यु किसी चीज़ के लायक नहीं है, ना ही दोस्ती के और ना ही दुश्मनी के। लेकिन अभिनव के मन में अभी भी अभिमन्यु के लिए दया है। जिसके बाद घर में सभी को ये बात पता चलती है कि अभीर की वजह से अभिमन्यु ने अपनी खुद की शादी कैंसिल कर दी है। अब सभी लोग परेशान होते हैं। कायरव कहता है कि पहले मेरी एक बहन की जिंदगी बर्बाद की और अब दूसरी बहन को अटका दिया है। अब रूही भी शादी को लेकर सवाल करती है तो मंजरी उसे अभिमन्यु के पास लेकर जाती है। अभिमन्यु रूही को समझाता है कि वो कहीं अटका हुआ है, इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है। आरोही भी सवाल करती है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो रूही बेचारी का भरोसा उठ जाएगा। वहीं कुंडली भाग्य में भले ही प्रीता की याददाश्त चली गई है, लेकिन उसके मन में उठ रहा एहसास उसे परेशान कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राजवीर और पलकी की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन दोनों अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं। होता यह है कि पलकी और राजवीर बाइक पर हैं और राजवीर पलकी को खुद को पकड़ने के लिए कहता है। पलकी भी ये सुनकर शर्मा जाती है और राजवीर तो अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। तभी सिग्नल पर एक किन्नर आकर दोनों की जोड़ी की सलामती की दुआ करता है। अब ये सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन मन ही मन बड़ा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में करण अपने अंदर के एहसास की वजह से प्रीता को ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि प्रीता भीड़ में खो जाती है।
प्रीता भी अपने अंदर की बेचैनी को महसूस करती है और चारों तरफ किसी को ढूंढती है। हालांकि वो किसको ढूंढ रही है ये तो प्रीता को भी याद नहीं। वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या और सई को हद से ज्यादा करीब देखकर विराट अपना आपा पहले ही खो बैठा है। आज विराट और सई के चक्कर में सत्या भी पेला जाएगा। होता ये है कि सई सभी को समझा बुझा कर ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन विराट वहां पर भी रोड़ा अटकाने आ जाएगा। विराट सई से कहेगा कि तुम्हें सत्या के साथ जो अय्याशी करनी है करो, लेकिन मेरी बेटी को कहीं नहीं ले जाओगी। विराट की इन बातों से सई का पारा चढ़ जाता है और विराट का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि जिसकी सोच घटिया हो वो दूसरों के बारे में भी घटिया ही सोचेगा। इससे पता चलता है कि वो खुद कितना बड़ा घटिया इंसान है। उधर अम्बा सत्या और सई की शादी के खिलाफ हो जाएगी। वो कहेगी कि सई गलत नहीं है, लेकिन पहले से ही उसकी शादी हो चुकी है। सत्या उसे समझाने की लाख कोशिश करेगा, लेकिन अम्बा अपने फैसले पर टिकी रहेगी। अब देखना होगा कि सत्या अम्बा को सई से शादी करने के लिए कैसे मनाता है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए हम आपसे फिर मिलने आएंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे सीरियल्स को फॉलो करते रहिए। राम राम।